हेलो स्टूडेंट, मैं शीश यादव। आप सब देख रहे हैं शीश स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमारा जैसा कि पहला प्रश्नावली हमारा खत्म हो गया 3.1। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3.2 का पहला सवाल हमारा कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि आज आपको बताया जाएगा। इसके फर्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफी बजगुणन चारों विधियां बताया गया है। ठीक है, जो बच्चे ना देखें वहां से देख लें। बाकी आज केवल पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है तो प्रतिस्थापन विधि से करना पड़ेगा। तो पहला सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 4। इसमें देखो पहले हम चाहे समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से जब लेंगे तो हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर देखो क्या है 14 और ये y इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस। ठीक है, तो माइनस y। अब देखो यहाँ x का मान हमको यहाँ हमारा क्या निकल गया है। ठीक है, अगर यहाँ x के साथ कुछ होता, ठीक है, तो गुणे में रहता और उधर भेज देते बटे में हो जाता। हमको x को अकेले करना रहता। ठीक है, आप यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हो। ठीक है, x और y का चाहे जो निकालो। देखो अब यहाँ लिखेंगे, हम जो लिखेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे, इसको समीकरण आप 3 भी मान सकते हो। ठीक है, और ये समीकरण 1 हमारा है और ये समीकरण 2 हमारा है। ठीक है, अब देखो जहाँ x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, तो x का जो हमारा मान है यहाँ रख देंगे हम। x के इधर पे हमारा क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, 14 माइनस वाई और देखो फिर माइनस वाई और बराबर 4। समीकरण 2 में रखे हैं ना, जहाँ x है वहां इतना रखे हैं 14 माइनस वाई। देखो ठीक है, अब इसको हम हल कर देंगे तो हमारा हल हो जाएगा 14 माइनस 2y जुड़ जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, और सिंबल माइनस की ही लगेगा, तो देखो बराबर 4। अब देखो इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस प्लस है उधर चला जाएगा माइनस 14 घट जाएगा तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस 10 और माइनस माइनस कैंसिल और 2 कम 2 25 10। ठीक है, तो y बराबर हमारा आ गया क्या 5। ठीक है, हाँ देखो y का मान जब 5 निकल गया, ठीक है, तो हमको क्या निकाला जाता है x का मान। अब लिखेंगे x का y का मान समीकरण किसमें रखते हैं, चाहे आप फर्स्ट में, दूसरे में, तीसरे में, चाहे में, तो हम तीसरे में रखेंगे, हमारे लिए थोड़ा सा सरल होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो यह y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देंगे रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। देखो तो जहां x है, जहां y है, वहां हम क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, तो x बराबर 14 माइनस y करके क्या लिख देंगे 5। तो हमारा ये घट जाएगा तो यह x बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, आप अगर जांच करना चाहो तो जांच कर सकते हो। देखो जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, हमारा आया है 9 और y का मान आया 5, तो 9 5 14 और बराबर उधर 14 है। ठीक है, यहाँ रख लेंगे x का मान हमारे क्या आया है 9 और यहाँ माइनस 5 y का मान ना, तो 9 से 5 घटा देंगे क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो पहला सवाल है, ठीक है, तो हमारा राइट हो गया। ठीक है, और इसी साथ ले लीजिए, इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल कह रहा है कि, दूसरा सवाल देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इसमें भी हम इसी तरह हल करेंगे, सब सवाल हमको प्रतिस्थापन से हल करना है। ठीक है, तो हमारा ये सवाल हो जाएगा। इसमें भी लिखेंगे समीकरण, ये हमारा 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो जब समीकरण 1 से लेते हैं, देखो तो इसमें हम टी का मान x हमारा क्या x नहीं है, यहाँ यस है। ठीक है, तो हमारा क्या है यस है, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, हमारा यस है। ठीक है, तो देखो यस माइनस टी बराबर 3। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 से लिए। अब देखो यहाँ से हम निकालते हैं टी का मान, तो देखो यस है तो लिखेंगे यहाँ यस
और 3 को फैलाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3, और टी को उधर भेज देंगे तो बराबर क्या जाए टी। इसको प्लस है, 3 इधर प्लस है तो इधर लाएंगे क्या माइनस, और टी उधर बराबर किधर चला जाए क्या तो प्लस, यानी हो गया हमारा टी बराबर क्या आएगा यस माइनस क्या 3, और ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम खाली इसको सही क्रम में लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आप सब थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। अब देखो इसमें हम जो टी का मान है समीकरण हमारे 1 में रखो या चाहे तो हम रखेंगे समीकरण 2 जो हमारा 2 में लिखेंगे टी का मान, लिख लेते हैं टी का मान समीकरण किसमें 2 में समीकरण 2 में रखने पर टी का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। देखो जहां टी है वहां हम क्या रखेंगे एस माइनस 3 रखेंगे, तो रखो यस बटे हो जाएगा हमारा 3, ये यस है 5 ना समझना आप सब। ठीक है, प्लस यहाँ टी इधर पे क्या लिखेंगे यस माइनस 3, ये तो यस माइनस 3 बटे 2 और बराबर 6। इसको हल कर देंगे हमारा हो जाएगा, देखो हल करेंगे इसको हमारा हो जाएगा क्या, ये इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 2 3 का 6। ठीक है, अब देखो इसमें जब एलसीएम ले लिया यहाँ पर तो इसको काटेगा 2 3 दूनी 6, 2 पर चला जाएगा यानी 2s। ठीक है, भिन्न को जोड़ आता होगा आप सबको उम्मीद है। फिर इसको काटेगा 3 बार 3 पर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये प्लस 3, इससे भी गुणा होगा इससे भी गुणा होगा तो हमारा जाएगा 3s माइनस और 3 त्रिका 9। ठीक है, एक लाइन हम थोड़ा सा काट दिए, इसका जो गुणा किए हैं 2 तिहाई 6 तो 3 के ऊपर दोनों में गुणा कराएंगे ना तो 3s और 3 त्रिका 9 और बराबर यहाँ से 6। अब देखो क्या करेंगे तिरे गुणा मार देंगे यहाँ से। ठीक है, वज्र तो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 6 36 और यहाँ इसका बटाइए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं हो जाएगा, इसको जुड़ जाएगा, ये हमारा जाएगा 5s माइनस 9 बराबर 36। ठीक है, इसको माइनस है तो उधर भेज देंगे यानी हो जाएगा 5s बराबर जुड़ जाएगा 36 प्लस 9, ये हमारा जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा जोड़ के 45, तो 5s बराबर 45 काट देंगे यानी s बराबर हो जाएगा 45 बटे 9, 45 बटे सॉरी यहाँ 45 है 45 बटे 5। ठीक है, काट देंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ s का मान हमको पता चल गया 9 आया है, तो यही s का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, s का मान समीकरण किस में हम बताए हैं 3 में रखना है, तो समीकरण 3 में रखने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो लिखते हैं s का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखते हैं s का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, तो देखो यहाँ जाएगा यस का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा जो है टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा यस के दर पे क्या 9 और माइनस 3, यानी हमारा हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, यानी इस तरह से हमारा आया। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, बताए हैं अभी कैसे जांच किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा सवाल कह रहा है कि समीकरण 1 समीकरण 2 हमको दिया है। ठीक है, एक्चुअली उसी तरह करना प्रतिस्थापन भी चल करना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 कह रहा है इसमें हम किसका मान निकालें, आप सब बताओ किसका मान, y का मान निकाल लिया जाए। ठीक है, देखो माइनस वाई धरे रहेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा y माइनस वाई बराबर, इसको इधर लाते हैं उसको उधर भेज देते हैं तो माइनस नहीं रहेगा। देखो 3s x है यहाँ 3x और इसको इधर लाएंगे क्या जाएगा -3 और y उधर भेज देंगे क्या बराबर के, तो y सही क्रम उसको ले देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3 समीकरण नंबर 3। ठीक है, समझ में आया उम्मीद है। तो अब ये y का मान आया किसमें समीकरण 1 में रख समीकरण 2 में रखते हैं, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में
समीकरण 2 में रखने पर, पुट करते हैं उसमें रखने पर, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं तो देखो हमारा हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ तो 9x रहेगा, 9x और माइनस 3y इधर पे क्या रखेंगे 3x माइनस 9, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इस तरह से, ठीक है, बराबर 9। इसको हल कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 9x माइनस 3 त्रिका 9x और हो जाता है माइनस देखो 3 बराबर 9। यहां पर देखो ये चीज देखेंगे, यहां पर क्या आ जाता है हमारा 0 हो जाता है, यहां पर देखो मान क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारा समीकरण जो हो जाएगा, ठीक है, लिखेंगे यहां पर दिए गए, जो दिए गए हमारा है, ठीक है, इसको हल करोगे क्या है, देखो पूरा हल करोगे यहाँ क्या जाएगा 0 और ये जाएगा उधर भेज देंगे माइनस को, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सब, और ये 9 हो जाएगा। एक सेकंड देखिए यहाँ चीज हमारा जो है मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हम इसका गुणा करें, इसके साथ गुणा नहीं करते, 3 त्रिका यहाँ कर जाएंगे 9, ठीक है, 3 त्रिका 9 और माइनस था और क्या माइनस, तो क्या जाएगा प्लस, यानी हमारा 0 कर देगा ना, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 9 बराबर 9, लिखेंगे जो कि एक सत्य है, जो कि एक सत्य है, 9 बराबर 9 होता है ना, जो कि एक सत्य है, ठीक है। अब यहां लिखते हैं दिए गए रैखिक समीकरण, लिखते हैं दिए गए रैखिक समीकरण के अपरिमित दिए गए समीकरण के युग्म, दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। दिए गए समीकरण युग्म ले देना, यहाँ पर युग्म होता है हमारा, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं ये समीकरण जो y बराबर, लिखते हैं y बराबर 3x माइनस 3, ठीक है, जो कि x के किसी भी मान के लिए, जो कि समीकरण x के किसी भी मान के लिए लिया जा सकता है, ठीक है, कितना, ठीक है। तो हमारा खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम आप इसे शॉर्ट ले लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चलिए अगला सवाल है चौथा हमारा जो है, ठीक है। तो चौथा सवाल हम हल करते हैं, तो कह रहा है कि 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। इसी तरह दूसरा समीकरण है, तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ में निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा 0.2x बराबर 1.3, इधर प्लस को भेजेंगे माइनस हो जाएगा माइनस 0.3y। अब देखो यहाँ हम कहे हैं x को हमको अकेले करना है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और हो जाएगा बटे 0.2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहां से हम रखते हैं x का मान किस में रखते हैं, देखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां से हम x का मान समीकरण 2 में क्या है पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा जहां x वहां क्या रखेंगे इतना, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 0.4, ठीक है,
ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके बाद लिखते हैं इसको 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे 0.2 ब्रैकेट बंद करते हैं। फिर प्लस जो है 0.5 वाई है बराबर 2.3 है। ठीक है, उसको हल करते हैं। देखो इसको काट देंगे फिर से। ठीक है, तो हमारा 2 बार में काट देगा इसको। ठीक है, 2 बार में काट देगा। तो अब यहाँ 2 हो गया, इसको इसको इसके साथ क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, तो 2 पे दशमलव है, दशमलव यानी हो जाएगा 2.6। आप सब गुणा करके चेक कर लेना। ठीक है, जिससे देखो यही हम बता दे रहे हैं 1.3 है ना, इसके साथ 2 से गुणा करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, एक अंक पे दशमलव ना, तो एक अंक पे दशमलव देखो ये लिखे ना, इसी तरह इसमें करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 26 हो गया, तो 2 इसमें गुणा कराएंगे हो जाएगा माइनस 0.2 वाई। ठीक है, अब देखो प्लस है और 0. नीचे खत्म हो गया सब खेला, तो 0.5 वाई बराबर 2.3। इसको हल करते हैं हम, तो हमारा हल हो जाएगा। तो देखो हमारे प्लस है माइनस तो घट जाएगा, तो हो जाएगा इसको इधर भेज देते हैं, 0.6 को इधर भेज देते हो जाएगा माइनस 0.1। इसको घटा दिए 5 को इसमें से, तो 0.1 वाई और बराबर हो जाएगा, उधर चला जाएगा 2.3 माइनस माइनस है ना, तो हो जाएगा 2.6। ठीक, इस तरह से। अब इसको भी घटा देंगे, हमारा हो जाएगा माइनस 0.1 वाई बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो देखो मान लो इसको 26 है और ये क्या है 23। ठीक है, मानते हैं हिसाब, घटाने के लिए थोड़ा सा आसानी होगा, घटाते हैं तो 26 में से 23 घटा देंगे क्या जाएगा 3 ना, तो हमारा क्या 0.3। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इधर हम इंटू में है 0.1 उधर देंगे क्या भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा। एक चीज यहाँ देखेंगे, ये जो हमारा मान आया है ये माइनस में आया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा माइनस आया माइनस 0.3 आया है, देखो इस तरह से माइनस 0.3 आया है, बड़ा है ना, बड़ा वाला माइनस में आता आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देंगे माइनस माइनस कैंसिल, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा 0.1 वाई। तो यहाँ देखो 1 वाई उधर भेज देंगे, बटन के एक को भेजेंगे 0.1 को बटन भेज देंगे, तो हो जाएगा y बराबर 0.3 और बटे हो जाएगा 0.1। अब देखो हम 10 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो हमारा तो हट जाएगा और फिर 3/1 हो जाएगा, भाग दे देंगे क्या आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, या इस तरह से आप सिंपली भाग भी दिला सकते हो, देखो काट देंगे तो 3 बार में काट देगा। ठीक है, तो हमारा y का मान जो आ गया 3 आ गया। अब हम इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे, रखते हैं y का मान सिंपल 3 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो आगे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो लिखते हैं हम y का मान, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1.3 y बटे 0.2। अब देखो जहाँ y वहां हम क्या रख देंगे, यही रख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारा क्या है 3 आया, तो गुणे क्या जाए 3। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1.3 माइनस हो जाएगा 3 त्रिक का 9, यानी 0.9 बटे हो जाएगा 0.2। अब इसको देखो घट जाएगा सिंपली। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा इसको घटा देंगे हम। ठीक है, तो मान लो 13 और कितना है 9 है, तो 13 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 4, तो आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो वो हटा के हम घटा रहे हैं। ठीक है, फिर लेकिन लगा रहे हैं दशमलव के बाद में, तो बटे हमारा है 0.2। अब देखो हम दोनों तरफ 10 से क्या कर देंगे आंसर में गुणा कर देंगे, तो हट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 4/2। तो 4/2 का मान जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 को 2 काट देगा ना 2 बार में, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल खत्म होता है चौथा। उसके बाद हम आते हैं 5वें पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसको भी पता आपने इससे हल करना है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं, आपके पास शंकर 2 से ले लेते हैं। ठीक है, लेते हैं शंकर 2 से, शंकर 1 से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शंकर के पास 2 से हम ले रहे हैं, शंकर 2 से। ठीक है,
तो जब समीकरण 2 से लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा हो जाएगा, या यहाँ पर हो जाएगा हम हमारा देखो है माइनस ए ही पूरा लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, या √3x माइनस √8 y बराबर 0, ठीक है। तो -8 y बराबर इसको उधर भेज देंगे क्या, -√3x, ठीक है। इस तरह से अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी √8y बराबर क्या हो जाएगा, √3x। अब देखो यहाँ से हम x या y का मान निकालेंगे, या तो x का मान निकालोगे तो √3 को उधर भेज दो, बटन चला जाए, अगर y का मान निकालोगे तो √8 को भेज दो, उधर बटन चला जाए। तो यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो y बराबर हो जाएगा √3, ठीक है, और x, ठीक है, बटे 8, √8, ठीक है, √8, इस तरह से। अब देखो ये समीकरण नंबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब यही जो हमारा समीकरण नंबर 3 आया, इसको हम लिख देंगे समीकरण किसमें रख देते हैं, समीकरण हम रख देते हैं 1 में रख देते हैं, ठीक है। 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, ये में है बोल रहे हैं, अगर आपको राइटिंग थोड़ा सा ना समझ में आए तो बोल रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो y का मान समीकरण किसमें, 1 में रख देते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा है y देखो यहाँ रखेंगे क्या, √3 बटे √8, इधर x इंटू में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √2x माइनस √3, और इसको ब्रैकेट में ले देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा √3 बटे √8, यहाँ x इसके इंटू में है, ठीक है, और बटा ब्रैकेट बंद, और क्या है बराबर 0। अब इसको देखो हम हल करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे जब √3 का तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मान हो जाता है हमारा देखो √2x माइनस हो जाएगा, यहाँ हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा हमको 3x बटे √8 बराबर 0, यही हमको मिलेगा। अब देखो जो हमको कुछ कॉमन मिले तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, हमको कॉमन मिलेगा x केवल, ठीक है। तो x यहाँ से हम कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो बचेगा हमारा √2 माइनस 3 √8, ठीक है, इसको कॉमन निकाल दिया, बराबर क्या है 0। अब देखो इतना हमारा क्या है, इंटू में x के साथ पूरे भेजने उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0 बटा √2 माइनस 3 बटे √8, सब हो जाएगा 0 में, जब भाग जाएगा क्या सब खत्म हो जाएगा। देखो पूरा ले दे रहे हैं, x बराबर हो जाएगा हमारा 0, इधर भाग हो जाएगा बटे √2, और हो जाएगा माइनस 3 बटे √8, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। x का मान 0 आ गया। अब यही x का मान हम किसमें रख देते हैं, समीकरण, यही x का मान समीकरण हम किसमें रखते हैं, समीकरण 3 में। तो देखो यहाँ समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या, y बराबर √3 और बटे √8 है। तो x का मान 0 आते हैं, क्या गुणे 0, ठीक है। अब 0 में हम किसी से गुणा या भाग करते हैं, सब क्या है 0, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। अतः जो हमारा अभिष्ट मान आया, अभिष्ट मान क्या आया, x बराबर है 0, और y बराबर क्या आया, y बराबर भी क्या आया, y बराबर भी आया 0, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल खत्म हो गया। 5वें, इस बार आते हैं 6वें पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 6वां क्वेश्चन, पहले का खत्म हो जाएगा 6वें बाद। इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं समीकरण किससे, समीकरण 1 से लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 1 से, थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से देखो लिखते हैं, तो x का मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखते हैं 3x बटे 2 बराबर देखो भेजते हैं, ठीक है। तो माइनस उधर चला जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस, तो 5y बटे 2 माइनस 2, यही ना, बराबर उधर माइनस है ना, ठीक है। आप इसको पहले दे सकते हो, बाद में दे सकते हो, बात वही है, ठीक है। तो हमारा यह संख्या अभी नहीं 3 हुआ, अभी देखो x को हमको अकेले करना है। तो ये देखो x है, x बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखो हमारा जाएगा 3 बटे 2, इसके क्या जाएगा बटे में जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, पहले तो इसको हम हल कर देते हैं, देखो, ठीक है। तो इसको हम हल कर देते हैं, हमारा हो जाता है इसका जो हो जाएगा हल करने पे
यहाँ पर ये थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, देखो वहां पर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ -5y/3 है, ठीक है, तो यहाँ हमारा 2 हो गया है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन जो है मिस्टेक हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसका हम भिन्न में 1 बना के लासा ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, लासा 3 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा एलसीएम, और 3 इसको काटेगा, ऊपर जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5y, और माइनस इसको देखें यहाँ 1 है, 3 बार ले जाएगा, 3 ऊपर ले जाएगा, -6 हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है। तो अभी देखो इसके साथ क्या हमारा 3/2 है, ठीक है, 3x/2 है। अब देखो हमारा x बराबर हो जाएगा, इसको हम भेजते हैं इधर, बटे में जाता है, तो हो जाएगा 5y - 6/3, ये पूरा बटे में भेजेंगे, हो जाएगा 3/2, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पर क्या होता है, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा होता है, ठीक है। तो ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 2 क्या ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो उसको मिटा के सही से लिख देते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से, तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, और ऊपर में क्या चलेगा 2 से गुणे में चला गया 2, ठीक है, ऊपर। अब देखो जो हमारा हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10y - 6 दूनी 12 और बटे 9, यही हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। 10y माइनस, एक सेकेंड यहाँ से थोड़ा सा, 10y यहाँ 6 है ना, सही, वहां पर हो जाएगा 12, ठीक है, सही है हमारा जो है ये सवाल यहाँ पर सही है, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से देखो x का मान रखते हैं हम सकते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 2 में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं ना x का मान, तो देखो जहां x वहां इतना क्या रखेंगे, ये सब रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 10y/12/9, ठीक है। अब ये बटा 3 है, तो इसका भी बटा क्या है 3 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम हल करेंगे, तो 3 का बटा हम ये कर सकते हैं, ठीक है, 3 का बटा, तो अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो 3 9 3 27 हो जाएगा। अब पहले आगे लिखते हैं, देखो +y/2 बराबर 13/6, इसको हल करते हैं। देखो ये हमारा 9 3 27 हो जाएगा, और एक ऊपर जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 10y, ठीक है, -12 बटे क्या हो जाएगा 9 3 27, और +y/2 बराबर क्या हो जाएगा 13/6, इस तरह से। अब देखो 27 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा 27 और 2 का एलसीएम कितना था 54, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 54, ठीक है। तो देखो 54 जब हो जाएगा, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो 54 हो जाएगा हमारा। अब देखो 27 54 को कितनी बार काटेगा 2 बार, तो 2 ऊपर बुरा चला जाता है, बुरा चला जाता है, क्या हो जाता है 10 दूनी 20y, और -12 दूनी 26 है, 12 दूनी क्या 24 है, सॉरी 12 दूनी 24, ठीक है। और देखो इस ये हो जाएगा, तो इसको कितनी बार में काटेगा 2 54 को काटेगा हमारा कितना 27 बार में, 27 गुना 54 तो हो जाएगा +27y हो जाएगा, ठीक है, यही है 27y, और बराबर क्या है 13/6। अब यहां से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, चलिए आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से। अब देखो 6 से काट देंगे, बराबर में ना 6 इधर, तो 6 कम 6 6 9 में 54, तो यहाँ बटन तो सब खत्म हो गया, यहाँ क्या करना हो, यहाँ हम आगे लिखते हैं ऊपर से फिर से यहाँ से, ठीक है। देखिए तो हमारा क्या बचा है, बचा है 20y -24, ठीक है, +27y, और पूरे का बटा बचा है 9, हम काट दिए वहां से 9, और बराबर बचा है 13/1, 9 को काट 6 को काट दिए, 6 9 में 54, ठीक है। तो हाँ अब देखो तिरक गुणा मार देने में बच जिरे, तो 1 से गुणा करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और 13 का 9 में गुणा करा देंगे, ठीक है,
तो हमारा हो जाएगा हो जाएगा यहाँ घटा जोड़ घटा ले 20 है 27 है तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 20 और 27 हमारा हो जाएगा 47। तो 47 वाई माइनस हो जाएगा 24। ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 24। अब देखो एक चीज हो जाएगा यहाँ पर 13 का हम 130 ना, तो यहाँ जाएगा 13 हो गया 17 117 तो बराबर हो जाएगा यहाँ ये 9 है ना, अच्छा गुणा करें ठीक है तो हो जाएगा 117। ठीक है इस तरह से अब इसको घटा लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 47 वाई बराबर हो जाएगा उधर घट जाएगा 117। ठीक है 117 प्लस 24 माइनस उधर है प्लस चला गया प्लस हो गया उधर चला गया 24 जुड़ जाएगा तो 47 वाई बराबर हो जाएगा हमारे क्या, यहाँ हम जोड़ देते हैं देखो अब हो जाएगा 17 लिख लेते हैं तो 7 4 11 के 1। ठीक है 7 4 11 के 1 और 2 3 1 हासिल 4। ठीक है और ये हमारा हो जाएगा 1 यहाँ और यहाँ 47 है देखो 4 लिखा गया यहाँ 47 है। काटते हैं क्या, कितनी बार में काट देगा ये हमारा 3 बार में काट देगा क्या, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 14। ठीक है तो हमारा 3 बार में काट देगा तो y बराबर हमारा कितना 3। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है अब यही y का मान हम किस में रख देते हैं, देखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर। ठीक है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। अब देखो y का मान समीकरण जब 3 में हम रखेंगे तो हमारा समीकरण नंबर 3 कहाँ है, यहाँ है। तुम्हारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 3 माइनस 12 बटे 9। ये हल हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा 10 3 30 और माइनस 12 बटे 9 तो घट जाएगा सिंपली x बराबर हो जाएगा 30 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18। ठीक है तो x 18 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है तो x बराबर कितना आएगा काट देंगे इसको तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है तो x बराबर 2। उम्मीद है आपको जो है x बराबर समझ में आएगा। यहाँ लेकिन अंतर में आता है x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना आया हमारा y बराबर कितना है 3। ठीक है तो x बराबर 2 और y बराबर 3 यही क्या अभिष्ट मान है। ठीक है वही हमारा आंसर हो गया था, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है यहाँ आता है लिखिए। ठीक आप इसके साथ ले लीजिए। इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे। ठीक है दूसरा वाला, चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। दूसरा वाला आपके सामने है। कह रहा है कि 2 समीकरण दिया है इसमें। ठीक है तो कह रहा है कि इसको हल कीजिए और कह रहा है कि इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए जबकि क्या y बराबर यम एक्स प्लस 3 दिया है। ठीक है दिया है y बराबर यम एक्स प्लस 3। ठीक है तो हमको यम का मान निकाल के सॉरी एक्स वाई का मान निकाल के हमको उसी पर रख देना है। ठीक है y बराबर यम एक्स प्लस 3 पे। ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको हल करते हैं। पहले हम एक्स वाई का मान निकालेंगे तो लिखते हैं इसमें समीकरण 1 से समीकरण 1 से लेते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 2x बराबर 11 उसको उधर भेज देंगे माइनस 3y। इधर भेजते हैं प्लस रहता है उधर भेजते हैं माइनस होता है। अगर माइनस रहता है ठीक है तो उधर भेजते हैं प्लस होता है। अगर प्लस रहता है तो माइनस होता है। माइनस का प्लस उल्टा होता है। ठीक है तो देखो यहाँ x को हमको अकेले करना है तो x बराबर हो जाएगा 11 सॉरी 11 माइनस 3 y बटे 2। ठीक है इस तरह से एक हमारा समीकरण नंबर 3। अब यही x का मान हम समीकरण 1 निकालें तो समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर यही x का जो मान आया हमारा इसको हम किस में रख देंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में देखो यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक है तो हो जाएगा यहाँ 2 पहले में से। ठीक है तो हो जाएगा 11 माइनस 3 बटे 2 ब्रैकेट बंद
-4y बराबर -24। -24 को थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो -24 है। यहाँ आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 11 -3y -4 y बराबर -24। इसको हल कर देंगे देखो, तो माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो और 11 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा हमारा, अच्छा एक लाइन लिख ही लेते हैं, 11 -7y ना बराबर -24, यही ना। इसको उधर भेज देकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -7y बराबर -24 और 11 हो जाएगा क्या माइनस, तो -11। अब देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -7y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जोड़ दो तो ये आएगा 34 1 35, तो -35 काट देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे क्या 7, तो काट देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 5, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 5। यही y का मान हम शंकर की तरह देते हैं, शंकर 1 में लिखते हैं, यहाँ आगे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं एक बार, यहाँ एक लाइन लिखते हैं, y का मान शंकर 1 में नहीं 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ से रखेंगे हम मान, तुम्हारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 11 -3 और y का मान क्या आएगा, y का मान भी है 5 बटे 2, तो हल हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 11, ठीक है, 11 और 3 5 15, तो -15 बटे 2, हल कर देंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, तो -4 है ना, -4 और बटे 2, तो x बराबर क्या है -2 आ गया। हमारा जो है कितना, x का जो मान आया हमारा -2 आ गया, ठीक है। अब ही x का मान जो -2 आया उसमें हम रख देंगे y बराबर या x पर लिख देते हैं, y बराबर या x पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखते हैं किस पे, वही सिर्फ, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा y बराबर क्या है, ये में x, ठीक है, तो y बराबर ये में x प्लस 3 है, यही है ना, यहाँ रखते हैं, y बराबर हमारा हो जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना है 5 बराबर m और गुणे -2, ठीक है, और प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ 3। अब इसको हल करते हैं, देखो ये तो माइनस है ना, -2 है, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा इसको देखो इधर लाते हैं, +3 को इधर लाएंगे तो 5 और -3 हो जाएगा, प्लस है तो और बराबर हो जाएगा -2m, ठीक है। इस तरह से अब देखो जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 बराबर -2m। अब देखो जो -2m को इधर लाएंगे, ठीक है, बटे में -2m को नहीं केवल -2 को लाएंगे, तो 2 बटे हो जाएगा हमारा -2m, ठीक है। अब यहाँ से जो -2 काट देंगे, भाग देंगे, क्या आ जाएगा, तो हमारा कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, m बराबर क्या -1, यहाँ क्या 2 कम 2 कट जाएगा, तो -1 माइनस रहेगा, तो -1 ना, -1 बटे -1, ठीक है, तो m बराबर क्या है -1। तो यही हमारा सवाल था, ठीक है। जो m का अभिष्ट मान आया वो आया -1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हम एक का सब सवाल 6 कितने पॉइंट थे इसमें, 6 थे, उसका कराया गया, दूसरा किए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रश्नावली का, तीसरा क्या ना, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45, आप सब आशीष स्टडी यूपी 45 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।